आला ऊदल की कहानी एपिसोड 3 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से महाराज परमाल का जन्म होता है। महाराज परमाल चंदेरी के राजा यशोवर्मन के यहाँ जन्म ले लेते हैं। देखिए श्रोताओं, जो अप्सरा थी देवराज इंद्र की, जिसका नाम था मलहना, वो मलहना भी देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप, क्योंकि देवराज इंद्र ने तपस्या करते समय राजा को वरदान दिया था कि तथास्तु राजन, ये अप्सरा एक जन्म में तुम्हारी पत्नी अवश्य बनेगी। तो देखिए श्रोताओं, वही अप्सरा मलहना पृथ्वी लोक पर आकर के जन्म लेती है और महोबा में एक पवित्र परिहार वंशीय राजा, जिनका नाम था महान शासक वासुदेव, कहीं कहीं मालवंत भी वर्णित है। मालवंत की महारानी के गर्भ से मलहना का जन्म हुआ और उसके साथ साथ 3 अन्य कन्याएं भी पैदा हुई, जिनमें तिलका, अगमा और दिवला भी प्रमुख थी। ध्यान से सुनने की बात है श्रोताओं, उसी राजा के यहां 2 महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनमें बड़े का नाम माहिल था और छोटे का नाम भूपति था, जिसे जगनिक भी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिए, माहिल महाभारत कालीन शकुनी के अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह आश्वासन दिया था। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। द्रौपदी का खप्पर नाम से वो वीडियो है। यह द्रौपदी क्यों मारना चाहती थी भीम को, इस शीर्षक से मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बना रखा है। तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे प्रभु, इस जन्म में मेरा खप्पर भरना था और वो भी पांडवों में, परंतु हे भगवान, आपको ये चीज ज्ञात हो गई, भीम जान गया इस रहस्य को और आपने अपनी चालाकी से इन 5 पांडवों को बचा लिया। हे भगवान, अब मेरा खप्पर कब भरेगा? द्रौपदी की बात सुनकर के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे सखी, तुम्हारा खप्पर अवश्य भरूंगा, उसके लिए निर्धारित समय है कलयुग में। तुम्हें कलयुग में पृथ्वीराज नामक राजा के यहां पुत्री के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और जब तुम्हारा गौना होगा, उस गौने में ये 5 पांडव युद्ध करेंगे और वहां तुम्हारा खप्पर भीम में भरा जाएगा। भीम वहां अवतार लेगा कलयुग में जाकर के और तब तुम वहां तुम्हारा खप्पर भरोगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दे दिया था कि मैं तुम्हारा खप्पर अवश्य भरूंगा। और जब पांडव एक बार सभा में बैठे हुए थे, तो पांडवों के मन में भी यही विचार आया था। पांडवों ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही मांगा था कि हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, हे महाराज, आपकी कृपा से इस महान युद्ध में तो विजय हमने प्राप्त की, परंतु हे प्रभु, अभी तक हमारी युद्ध की इच्छा शांत नहीं हुई, क्योंकि इस युद्ध में तो समस्त विपक्षियों को तुमने धराशायी किया है। हे प्रभु, बर्बरीक के अनुसार तुम्हारा सुदर्शन चक्र चलता रहा और तुमने ये युद्ध हमें जिता दिया, परंतु हे भगवान, अभी तक हमारी युद्ध की इच्छा तृप्त नहीं हुई। युद्ध करने की अभिलाषा अब बाकी है। अंतर्यामी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की बात सुनकर के कहा कि हे पांडवों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये अहंकार और युद्ध अभिमान कलयुग में ध्वस्त हो जाएगा। तुम कलयुग में पुनः जन्म लेकर के युद्ध में प्रवृत्त होंगे और वहां तुम्हारी युद्ध की पिपासा शांत हो जाएगी। वहां तुम उस युद्ध में अपनी युद्ध की इच्छा पूर्ण करना।
तो देखिए श्रोताओं, उसी वरदान के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का वरदान था पांडवों को, उसी वरदान के स्वरूप जो शकुनी था, मामा था शकुनी दुर्योधन का, वह शकुनी मामा माहिल के रूप में जन्म लेता है। वही शकुनी आया था कलयुग में, द्वापर युग का शकुनी। देखिए श्रोताओं, वास्तविकता में जिस ग्रंथ से मैं आपको सुना रहा हूं उसकी शुद्धता के बारे में अलग अलग विचारधाराएं हैं, परंतु इसे 100% गलत भी नहीं कहा जा सकता और 100% सही भी नहीं कहा जा सकता। ये वीर अवतारी होने के कारण अतुल पराक्रमी भी थे माहिल, क्योंकि शकुनी के अवतार थे, तो शकुनी जैसी ही चालाकियां, चुगली करना माहिल का भी काम रहा था। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि भूपति और माहिल दोनों वासुदेव के यहां जन्म ले लेते हैं। धीरे धीरे समय निकला और दोनों राजकुमार बड़े होते चले गए। अब ध्यान से सुनिए, ये जो आलाखंड है, इस आलाखंड के लिखने वाले मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इलियट हैं, जो कि फर्रुखाबाद में एक कलेक्टर थे। वास्तविकता में उन्होंने इसको संकलित किया, उन्होंने लिखा नहीं, इसको संकलित किया। उत्तर भारत में जनमानस में गाया जाने वाला ये एक बहुत ही वीर रस का राग था, जिसे सुनकर के जो कायर होते उनकी धमनियों का रक्त भी जाग उठता है। कहते हैं कि आलाखंड को सुनने से जो मृत पड़े हुए होते हैं उनके शरीर का रक्त भी दौड़ने लगता है, उनकी भुजाएं भी फड़कने लगती हैं। यदि आप आलाखंड को सुनेंगे तो आपकी भुजाएं भी फड़कने लग जाएंगी। वास्तविकता में ये वीरता से परिपूर्ण, इसमें समस्त कथाएं वीर रस से भरी हुई हैं। देखिए श्रोताओं, हमारे भारतीय प्राय अंग्रेजी शिक्षित समुदाय का एक बड़ा भाग इस इतिहास को गप्प मानता है और इस वीर गान को गमारपन समझकर इसका मखौल उड़ाता है, परंतु ये वही अभागे लोग हैं जो अपनी प्राचीन सभ्यता को भूलना चाहते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है कि भारत में ऐसे वीर भी पैदा हुए थे। एक वीरता की आंधी चली थी। जब आला उदल जिस समय हुए थे उस समय वास्तविकता में वो वीरता का युग था, वीरता की मशाल थी। वे खंड में चंदेली नामक स्थान में चंद्रवंशी राजाओं का सूर्य बहुत दिन तक उदित रहा। इस राजवंश के प्रधान पुरुष महाप्रतापी व धर्मात्मा महाराज चंद्रब्रह्म थे। सबसे बड़े पराक्रमी राजा थे चंद्रब्रह्म। कहा जाता है कि चंद्रब्रह्म ने चंद्रमा को प्रसन्न कर उनसे पारसमणि प्राप्त कर ली थी। पारसमणि के स्पर्श से लोहा को सोना बनाया जाता है और ये पारसमणि इस राजवंश के पास मौजूद थी। इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक परमाल था और ये मणि परमाल के पास भी रही थी, ऐसा वर्णन भी मिलता है। उसके बाद वह महोबा के विनाश होने पर राजा परमाल की पटरानी मल्हना द्वारा, राजा परमाल की जो पटरानी थी मल्हना, परमाल की पटरानी मल्हना द्वारा कीरत सागर में विसर्जन कर दी गई थी। देखिए श्रोताओं, ये वास्तविक सत्य है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से इसे सत्य नहीं कहा जा सकता, परंतु जो उत्तर भारत के जनमानस में जनश्रुतियां हैं, गायकों द्वारा गाई जाने वाली कथा है, उसके माध्यम से कई बार हमने ये सुना है कि राजा परमाल के पास पारसमणि थी जो स्वयं चंद्रमा ने उनके पूर्वज चंद्रब्रह्म को दी थी। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि चंद्रब्रह्म के कुल में ही राजा परमाल पैदा हो गए थे। और अब मैं बात करता हूं राजा परमाल के दो महान सेनापतियों के बारे में। राजा परमाल के दो वीर सेनापति, दशराज वत्सराज नाम था उनका जन्म कैसे हुआ। देखिए श्रोताओं, महाराज चंद्रब्रह्म, क्योंकि इस परमाल का पूर्वज था
जिसको चंद्रमा ने प्रसन्न होकर के मणि दी थी, और चंद्र ब्रह्म ने चंद्रमा की आराधना की थी, और उन्हीं के एक महामंत्री थे क्षत्रिय चिंतामणि नाम था उनका। उन्होंने चिंतामणि ने एक बार ब्रह्मा जी की, कहीं कहीं भगवान शिव भी लिखा है, भगवान शिव के चरणों में या ब्रह्मा जी के चरणों में तपस्या करते समय अपना शीश काट करके चढ़ा दिया था। और जब उन्होंने अपना शीश काट करके चढ़ा दिया तो भगवान शिव प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे पुत्रो वरदान मांगो। भगवान शिव ने चिंतामणि को पुनः जीवित कर दिया और चिंतामणि से कहा कि हे चिंतामणि वरदान मांग। तो चिंतामणि कहने लगे कि हे प्रभु मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, महाराज हमारे वंश में महान सूरवीर उत्पन्न होकर के इस चंदेल राज्य की रक्षा करते हुए यश प्राप्त करें। शिवजी ने जब चिंतामणि की बात सुनी तो भगवान शिव चिंतामणि से कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हारे इस कुल में महान यशस्वी पुत्र पैदा होंगे जो आगे चल करके तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश भी उन वीरों का लोहा मानेंगे, ऐसे वीर तुम्हारे इस कुल में उत्पन्न होंगे। देखिए श्रोताओं, ऐसा कहकर के भगवान शिवजी, और दूसरे ग्रंथ के अनुसार मेरे पास ये 2 से 3 आलाखंड है और कुछ पुस्तकें भी हैं, मैं उन सभी के सहयोग से आपकी सेवा में ये वीडियो प्रसारित कर रहा हूं। तो ब्रह्मा जी भी कह सकते हैं, कहीं ब्रह्मा जी लिखा है और किसी पुस्तक में भगवान शिव लिखा है, भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। और इन्हीं चिंतामणि के पुत्र हुए थे शशिपाल। जब चिंतामणि को वरदान देकर के भगवान शिव चले गए तो उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ शशिपाल का। शशिपाल के पुत्र हुए थे कृपाचंद, और कृपाचंद के पुत्र हुए थे मकरंद, मकरंद के पुत्र हुए थे अक्रूर, अक्रूर के पुत्र हुए थे टोडर, और टोडर के पुत्र हुए थे रहीमल, और रहीमल के पुत्र हुए थे सोरठ। अब देखिए ध्यान से, जो सोरठ था उसके 2 पुत्र पैदा हुए, एक का नाम सल्ल था और दूसरे का नाम बल्ल था। दोनों महापराक्रमी बड़े योद्धा, और युद्ध भूमि में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एक है मारे 2 मर जाएं, तीजो दहशत खाए मर जाए, ऐसे बलवान थे, महापराक्रमी योद्धा थे, उनका मुकाबला रणभूमि में कोई नहीं कर सकता था। देखिए श्रोताओं, उन सल्ल और बल्ल नामक दोनों वीरों ने चंदेल वंश की बहुत समय तक सेवा की, और सेवा करने के बाद उन दोनों को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से सुनने की बात है, सल्ल और बल्ल को वैराग्य उत्पन्न हो गया, और सल्ल और बल्ल दोनों तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। दोनों ने वन में गमन कर दिया, और वहां वो श्री गोरखनाथ जी से दीक्षा लेकर के, देखिए गोरखनाथ जी एक ऐसे अमर गुरुदेव हैं कि जिनका वर्णन हर ग्रंथ में मिलता है। गुरु गोरखनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और योग विद्या की शिक्षा ग्रहण करने लगे। इन्होंने गोरखनाथ के शिष्यत्व में बड़ी तपस्या की, बहुत आराधना की। देखिए श्रोताओं, एक दिन की बात है कि सल्ल और बल्ल दोनों तपस्या कर रहे थे, तपस्या में रत थे, क्योंकि दोनों ने तपस्या करने के लिए वैराग्य धारण कर लिया था। और गुरुजी, गुरु गोरखनाथ थे, वो अलग समाधि लगा करके तपस्या कर रहे थे। तभी सल्ल और बल्ल की दृष्टि एक सिंह के बच्चे पर और एक गाय के बछड़े पर गई। दोनों एक दूसरे से क्रीड़ा कर रहे थे। गाय का बछड़ा और सिंह का बच्चा एक दूसरे से खेल रहे थे। हे श्रोताओं, ये मनोरम दृश्य जब सल्ल और बल्ल ने देखा तो दोनों की अभिलाषा हुई। सल्ल ने विचार किया
और बल्ल से कहने लगे कि हे बल्ल, यदि मैं सिंह होता और तुम बछड़े होते तो काश इसी तरीके से हम भी खेलते, बड़ा आनंद आता। देखिए श्रोताओं, उनकी इच्छा गुरु गोरखनाथ पहचान जाते हैं और गुरु गोरखनाथ ने उन दोनों को वरदान दे दिया कि तथास्तु, जाओ तुम दोनों सिंह और गाय के बछड़े बन जाओ। देखिए श्रोताओं, सल्ल और बल्ल की मन की अभिलाषा गुरु गोरखनाथ पहचान करके उन्हें ये वरदान दे देते हैं। सल्ल और बल्ल दोनों वही गुरु गोरखनाथ के आश्रम में तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते हुए अपने शरीर को छोड़ देते हैं। दोनों ने गहरी समाधि लगाई और समाधिस्थ अवस्था में दोनों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए, सल्ल और बल्ल। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। आप ध्यान रखना कि सल्ल और बल्ल दोनों ने प्राण छोड़ दिए हैं। अब यहां से अगला भाग आपकी सेवा में अगले एपिसोड में प्रसारित कर दूंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।